हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम अ ट्यूटर और अ टीचर वटएवर। तो मैं पिछले लगभग 5 सालों से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है। उसकी ये 2nd क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है बल्कि एक P&L अकाउंट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, वहां पर हमारे साथ क्या होता था, चलिए हम देख ही लेते हैं कि हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट। उसमें हम एक अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमारा आता था ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमारे पास आ जाता था अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वही ग्रॉस प्रॉफिट से हम शुरू करके क्वेश्चन, मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शुरू करते थे उसी ग्रॉस प्रॉफिट से, जिसमें आते थे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ के साथ कुछ उसमें लॉसेस वगैरह जो होते थे वो भी आते थे और इनकम वगैरह भी आते थे। तो उससे हमको मिलता था नेट प्रॉफिट। तो उससे हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट। तो जब हम पढ़ते थे 11th क्लास में, तो याद कीजिए उस चैप्टर का नाम क्या था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब जो बंदा है वो अकेला बिजनेस कर रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, जब ये नेट प्रॉफिट आता था तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर अब 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, तो कैपिटल भी उतने पार्टनर्स की होगी। तो वो जो प्रॉफिट है वो भी सभी पार्टनर्स में बंटना चाहिए। अब उस प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, ठीक है, उस प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, तो उसी का एक पार्टनरशिप में बस एक्स्ट्रा बनता है। ट्रेडिंग बनता है पार्टनरशिप में, P&L भी बनता है। उसके बाद वो जो प्रॉफिट हमें बांटना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे क्योंकि एक ही बंदा होता था, उसी की कैपिटल में सारा प्रॉफिट जाएगा या सारा लॉस जाएगा। लेकिन अब पार्टनर्स है हमारे पास, तो प्रॉफिट जो होगा वो शेयर होगा। जिस भी तरीके से होगा, एग्रीमेंट के हिसाब से होगा या एक्ट के हिसाब से होगा, जिस भी तरीके से होगा, लेकिन प्रॉफिट शेयर हर हालत में होगा। तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट को बांटा जाएगा एग्रीमेंट के हिसाब से, या फिर जैसे भी हमें क्वेश्चन कहेगा या जैसे भी हमें एग्रीमेंट या एक्ट बताएगा, एज द केस मे बी। तो बेसिक सी चीज लेके चलते हैं कि पार्टनरशिप में हमने सबसे पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से अपने पास आया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने बनाया फिर P&L अकाउंट, P&L अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू हुआ, वहां से अपने पास आया नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट अब ये जो है हमें पार्टनर्स में बांटना है, और इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट ओनली। मतलब ये ही एक P&L अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है, उसी को हमने बढ़ाकर अलग से अकाउंट बना दिया। इट इज मेड टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स में हमको प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा, उसको किस तरीके से बांटना है, किस किस नाम से उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, या उन्होंने जैसे भी अग्री किया है उस तरीके से हमें प्रॉफिट को बांटना है। वो ही डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर हम फॉर्मेट देखना चाहे तो वो कुछ इस तरीके का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडिंग। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है हमें पार्टनर्स को बांटना है। अब मान लेते हैं पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 2 पार्टनर हैं, वो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डेबिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू A टू B। अगर किसी पार्टनर को ऐसे ही सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा है, तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में से हम बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ गया। तो अगर हम उस प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो वो सारी चीजें डेबिट में आ जाएगी। फिर अगर पार्टनर्स कहते हैं कि भाई कोई पैसा हमने रिजर्व में रखना है फ्यूचर के लिए, तो वो पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और फिर जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि अपने ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ताकि हम ड्राइंग्स को डिस्करेज कर सके कि पार्टनर्स ड्राइंग्स ना करे, बिजनेस में से पैसा ना निकाले, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो फर्म को मिलेगा तो फर्म की एक तरह की इनकम या प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्रेडिट साइड का प्लस करके डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड में पार्टनर्स को बढ़ता है सब कुछ माइनस करने के बाद, सब एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद, उसे हम बोल देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू देयर कैपिटल अकाउंट, वो ट्रांसफर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए उसमें कोई भी एक्सपेंस ऐसा ना हो जो माइनस होने से रह गया हो, या फिर डेबिट होने से रह गया हो, या चार्ज होने से रह गया हो। हमें वो नेट प्रॉफिट ऐसा चाहिए जो सारे एक्सपेंसेस के बाद आया हो, हमारे पास सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद आया। सपोज वो हमें कहता है कि प्रॉफिट है हमारा 10,000, लेकिन हमने उसमें से मैनेजर की सैलरी माइनस नहीं करी जो कि थी 2,000 रुपए, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा वो 10,000 माइनस मैनेजर्स कमीशन या मैनेजर सैलरी होगी। 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपीज यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू होगा। तो कोई भी ऐसा प्रॉफिट हमें यहाँ पर नहीं लेना जिसमें से कोई भी चार्ज माइनस होना रह गया। और एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें आती है डेबिट साइड में उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। और P&L में हमारी जो भी आइटम आती है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस ये होता है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स कहेंगे भाई हमारे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम प्रॉफिट का हिस्सा बांटे कैसे, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट क्या करें जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो सीधा सीधा या तो लॉस बांट लेंगे या जीरो प्रॉफिट में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी। तो अगर प्रॉफिट है तो ये चीजें हैं, अगर प्रॉफिट नहीं तो ये चीजें नहीं है। अब इसी बेस को हम बना के P&L की आइटम्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो अपना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हम सपोज करते हैं कि बिजनेस को लॉस हो गया, तो बिजनेस कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए उन चीजों को जो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों कंडीशन में मेरे को देनी ही देनी पड़ेगी। ऐसी चीजें होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो सारी आइटम्स होती है P&L अकाउंट की। और जो सारी आइटम्स जो एप्रोप्रिएशन में आती है, जैसे कि नाम से ही पता है, वो होती है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो P&L की आइटम होती है कि वो तो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंस है, खर्चा है, देना ही देना है, वो P&L में आएगा ही आएगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को किस तरह बांटा जा रहा है। बिजनेस खुद अपना, बिजनेसमैन खुद, पार्टनर अपना खुद बिजनेस चला रहा है अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो ये उसको अगर ये कहा जाए भाई आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप मानेगा ना, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। वो ये थोड़ी कहेगा नहीं नहीं मुझे सैलरी तो चाहिए। अगर ऐसा कहेगा तो हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन वैसे वो कहेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट है P&L एप्रोप्रिएशन का। बेसिक क्या, जनरल फॉर्मेट यही है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का। इसमें मैक्सिमम चीजें यही आती है, इसके अलावा आपको शायद ही मतलब कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी इसके अलावा। क्रेडिट साइड में आपका आ गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर हुआ तो। अगर नेट लॉस हुआ तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो ये चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से, तो ए बी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, पार्टनर को किसी को सैलरी दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दी, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और बचा हुआ जो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने बताया उसको पार्टनर्स की कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया, जो भी रेशियो डिसाइडेड था उसके बेस पे। तो ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसको और समझने के लिए बिना फॉर्मेट के, अगर आपको फॉर्मेट इतना क्लियर नहीं भी हुआ है तो हम एक इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं जिससे हमें पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हमारा पिछली क्लास का भी एक टॉपिक थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा एप्रोप्रिएशन भी हम बना लेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास जो बुक है T.S. गरेवाल का 2018 एडिशन, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको भी मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। 1 अप्रैल 2017 से ये पार्टनरशिप में, और इनके पास कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन दोनों ने नहीं बनाया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है हर्षद की 4 लाख और धीमन की 1 लाख। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2017।
हर्षद ने एक लोन दिया हुआ है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2017 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2017। अब किसी बीमारी की वजह से हर्षद बिजनेस में एक्टिव नहीं हो पाया, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया 1 अगस्त से 30 सितंबर तक। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹1,80,000। तो 31 मार्च 2018 वाले साल में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000 का। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड दिमन। तो दोनों पार्टनर्स हर्षद और दिमन लड़ पड़े। हर्षद का क्लेम है, हर्षद क्लेम्स फर्स्ट पॉइंट, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। अब हर्षद कहता है मुझे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चाहिए और लोन पे भी इंटरेस्ट चाहिए, दोनों पे 10% इंटरेस्ट चाहिए भाई। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। और हर्षद का कहना है कि प्रॉफिट को कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटना है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा है तो अपने को ज्यादा चाहिए। धीमन क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। धीमन क्लेम करता है कि प्रॉफिट को इक्वली बांटना चाहिए। सेकंड, he should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। अब वो कहता है उसे 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी मिलनी चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए हर्षद बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था और जब उसने वो बिजनेस मैनेज किया था। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब इसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन दोनों मिलना चाहिए लेकिन 6% पर एनम पे। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड दिमन। अब आप इन दोनों का डिस्प्यूट को रिजोल्व करो। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही तो करने आए हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, तो यही चीजें करनी है। तो चलिए अब याद करते हैं पिछली क्लास का टॉपिक। उसमें हमने जो पढ़ा था, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड है? नहीं। तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्या पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? जी बिल्कुल दिया जाएगा। क्या रेट था? 6% पर एनम। तो कोई 10% के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लोन पर, बल्कि 6% के हिसाब से मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और क्या कोई पार्टनर को सैलरी दी जाएगी अगर कोई पार्टनरशिप डीड है? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यानी हर्षद का जो लोन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो प्रॉफिट है उसको कैसे बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में या इक्वली बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन हर्षद will be provided at the rate of 6% per annum। वो कितना होगा? और वो होगा, हर्षद ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का और वो लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% और वो लोन दिया गया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 मंथ्स। तो ये लोन का इंटरेस्ट बनता है 3,000 रुपीज। अब जो इसने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये 1,80,000 जो दिया हुआ है, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। हर्षद का लोन है कितना है? 1,80,000। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि ये जो प्रॉफिट आपको चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, जहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू होता है या अप्रोप्रिएशन शुरू होता है, वो आपको चाहिए होता है उसमें से सारी चीजें माइनस हो चुकी हो P&L की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, क्योंकि ये पार्टनर ने कैपिटल नहीं लगाई हुई है 1 लाख रुपए की, ये पार्टनर ने कैपिटल की जगह लोन दिया हुआ है। तो ये तो बिजनेस के लिए एक तरह का चार्ज हो गया, तो इसको हम पहले डिडक्ट करेंगे फिर अपना एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन।
हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमें सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद वाला चाहिए होता है, इसलिए आफ्टर। सो 1,80,000 माइनस 3,000 तो हमारे पास आता है 1,77,000। अब जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी विल बी अलाउड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वो हमारे पास आएगा आफ्टर इंटरेस्ट वाला, यानी 1,77,000। अब क्या पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी? नहीं। क्या पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। क्या पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है? नहीं। क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगी? नहीं। तो सिर्फ कुछ मिलना ही नहीं है। तो यही प्रॉफिट आपका सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट है, और यही प्रॉफिट सीधा सीधा इक्वली दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद कैपिटल अकाउंट। सो 177 को हम इक्वली बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88,500, 88,500। ये हमारा अकाउंट क्लोज। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर ये सारी चीजें दी होती तो हम यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड करते, तो हम अगला क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे जहां पर हमारे पास एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है ना, हमें कुछ देना ही नहीं, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन काफी आसान पड़ जाता है जब एग्रीमेंट ना हो। लेकिन जब एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा वो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रेम और मनोज पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनका रेशियो है 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया है कि प्रेम को जो सैलरी मिलेगी वो होगी 2,500 पर मंथ की, और मनोज को कमीशन मिलेगा 10,000 पर ईयर यानी एनुअली। Interest on capital was to be allowed at the rate of 5% per annum and interest on drawings was to be charged at 6% per annum. Interest on capital मिलेगा 5% per annum और interest on drawing पार्टनर की ड्राइंग पे चार्ज किया जाएगा 6% per annum. Interest on Prem's drawing was 1,250 and Manoj's drawing was 425. तो interest on drawing interest on drawing इसने हमको खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है। जो प्रेम की ड्राइंग पर बन रहा है 1250 का और मनोज की ड्राइंग पर है 425 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 10,000 एंड 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसने हमें कैलकुलेट करके दिया और 10,000 और 7,500। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,575 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जो फर्म का प्रॉफिट है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वो है 90,575। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मेट आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसने आपको सब कैलकुलेट करके दिया, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस,
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मैं लिखता हूँ, आपको पूरा ही लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आ गया जो कि है 90,575। जो जो देना है वो इधर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लेना है वो इधर। तो हम सारी एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मनोज 10,000 और 7,500 यहाँ गया 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा, ये है 1250 और 425, 5, 7, 6, 1। और सैलरी हमें देनी थी प्रेम को, तो प्रेम सैलरी जो कि हमारी बनती है 2500 इंटू 12, 2500 पर मंथ इंटू 12 ईयरली हमें चाहिए। तो ये हमारी आ जाएगी और कमीशन हमें देनी है मनोज को, मनोज कमीशन तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर करके, और इसको हम बांट देंगे 3:2 के रेशो में। प्रॉफिट ट्रांसफर प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, इसका टोटल आएगा आपका 92250, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 92250 माइनस 17,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000 यानी 34,750। इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आपको बैलेंसिंग फिगर निकालने आती होगी, नहीं आती तो 34,750 को अब हम रेशो में बांट देंगे। तो प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,750 इंटू 3/5, ये अपना आ जाएगा 20,850। ऐसे ही मनोज शेयर 13,900, अपना आ गया 20,850 13,900। तो ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर आपको 2 क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अभी तक आप काफी बेसिक क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप काफी बेसिक क्वेश्चंस को जो फॉर्मेट बेस्ड होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे थोड़े एडवांस क्वेश्चन और देखेंगे थोड़े डिफरेंट पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जोन को थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा और टॉपिक को भी आगे देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी पढ़ेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो प्लीज आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकूं और थोड़ा सा जितना कोशिश हो सके उतना फन एलिमेंट इन वीडियोस में मैं डालने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू।